देखो यार, तुम में से ज़्यादातर लोग इस वीडियो को तब देखने आए होगे जब तुम्हारे क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके होंगे और अब तुम क्लास 11th में एडमिशन कराने वाले हो। बट तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कौन सी स्ट्रीम में जाएं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कौन सी स्ट्रीम में जाएं जिससे हमें कोई परेशानी ना हो, जिसमें हमारा मन लगा रहे, जिससे हमारा करियर बने, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो देखो यार, इस वीडियो में उसी के बारे में बात होने वाली है। और हम आपके लिए इतनी सारी बकैती लाते हैं तो बदले में लाइक सब्सक्राइब भी चाहते हैं। तो फटाक से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो आते हैं अपने टॉपिक पे कि हम क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम। तो देखो यार, बिना बकवास किए आते अपने टॉपिक पे कि कौन सी स्ट्रीम लें क्लास 11th में। तो पहले बता दूँ आपको, क्लास 11th में 4 स्ट्रीम्स। फर्स्ट मेडिकल, जिन्हें डॉक्टरी वगैरह ना करनी है, जिन्हें दवाइयों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। सेकेंड है नॉन मेडिकल, जिन्हें मेडिकल में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, जिन्हें इंजीनियर बनना है, जिन्हें बीटेक वगैरह करना है, वो नॉन मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। और थर्ड है कॉमर्स, जिन्हें पैसे में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि पैसा कैसे बढ़ता है घटता है, जिन्हें बैंक बैंक के सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो कॉमर्स ले सकते हैं। और फोर्थ आता है आर्ट्स। आर्ट्स मीन्स सोशल साइंस, जिसे लेके आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हो। तो अब आते हैं कि इन स्ट्रीम्स को, पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चूज़ करें। तो चलो आते हैं। तो देखो यार, तुम्हारे सामने मैंने कुछ पॉइंट्स रख दिए हैं। अब इन्हीं पे हम डिस्कशन करेंगे, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रीम को चूज़ करना है। तो पहले पे आते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या होगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तुम्हारा किस सब्जेक्ट में, किस लाइन में, किस में तुम्हारा सबसे ज़्यादा मन लगता है, कि कौन सी चीज़ें तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो देखो, वो हो सकता है मैथ्स, वो हो सकता है साइंस, वो हो सकता है बैंक, मनी वाला बैंक सिस्टम, या फिर वो हो सकता है आपका सिविल सर्विसेज। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में। ये क्लियर हो गया। तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि अब आपको एक चूज़ करना है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जिसे आप एकदम मन लगाकर पढ़ते हो। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, विच सब्जेक्ट डू यू एंजॉय द मोस्ट, यानी कि कौन से सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो कि हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप स्ट्रीम कोई सिलेक्ट करने जा रहे हो तो तुम्हें करना क्या होगा, पहले ये चेक करो कि तुम उस फील्ड के काबिल हो, क्या वो तुमसे हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो ऑफ कोर्स बिल्कुल जाओ। अगर नहीं हो पा रहा है, अगर मन हिचक रहा है, तो बिल्कुल उस फील्ड में जाने का सोचना भी मत, क्योंकि इससे तुम अपना समय और करियर दोनों बर्बाद करोगे। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा? वाई आर यू चूजिंग दैट स्ट्रीम। ये भी सही पॉइंट है। क्यों आप उस स्ट्रीम को चूज़ कर रहे हो, ये आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। खुद के लिए एक आंसर होना चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज़ कर क्यों रहा हूँ। यार, पॉइंट हमारा 6 क्या है? आपका एम, आपका लक्ष्य क्या है, आप जीवन में बनना क्या चाहते हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको एम को आपको स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है, जिससे आप अपने उस एम की स्ट्रीम में जा सको। ठीक। अब देखो, सेवेंथ पॉइंट क्या है हमारा? कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन दैट स्ट्रीम। अब ये भी बढ़िया इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप उस स्ट्रीम को ले रहे हो तो उसमें कुछ जॉब्स, कोई करियर तो होगा ना। जैसे अब हम मेडिकल लें तो उसमें आप डॉक्टर बन सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आप लेते हो नॉन मेडिकल अगर आप लेते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो? इंजीनियर बन सकते हो, आईटी वगैरह कर सकते हो। आप मोटा मोटा ये समझो कि आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो।
और वहीं ले कॉमर्स में, तो यार देखो कॉमर्स में आप बैंक्स में जा सकते हो, लोन्स वगैरह दे सकते हो लोन बैंक्स में, मतलब टोटल जुगाड़ पैसे का लेन देन वाला ही होगा। किसमें? कॉमर्स में। अब आती है बात किसकी? आर्ट्स की। अब देखो आर्ट्स की बात आई तो इसमें सीधा सीधा आता है कि सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज यानी कि जो ऐसी सर्विसेज जो कि इंडियन गवर्नमेंट की होती है, जैसे आप समझो पुलिस वगैरह हो गए, आईपीएस हो गए, आईएएस हो गई, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं कि स्ट्रीम सिलेक्शन करते वक्त तुम्हें किन पॉइंट्स का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना होगा और तुम्हें क्या कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? डोंट चूज स्ट्रीम इन प्रेशर। देखो अपनी स्ट्रीम किसी के भी प्रेशर में आके मत चूज़ करना, क्योंकि भैया लाइफ तुम्हारी है, जो करना है तुम्हें ही करना है। और पेरेंट्स के भी प्रेशर में आके तुम्हें स्ट्रीम चूज़ नहीं करनी है, जो तुम चाहते हो सिर्फ उसी स्ट्रीम में जाना। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बी काम एंड पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ चूजिंग स्ट्रीम। देखो अपने दिमाग को शांत रखना और पॉजिटिव रहना, इससे आपका माइंडसेट सही रहेगा कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है। आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। तीसरा पॉइंट आता है कि बी योरसेल्फ। आप अपनी सुनो, आप स्ट्रीम लेते वक्त अपनी सुनो, किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो आप करना चाहते हो उस स्ट्रीम को चुनो आप। और फोर्थ पॉइंट है फोकस ऑन ओनली इन वन स्ट्रीम। देखो अब कोई भी स्ट्रीम लेना चाहते हो तो लेते वक्त किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम पे ही फोकस करो, ना कि ये स्ट्रीम भी बढ़िया है ये स्ट्रीम भी बढ़िया है, कौन सा लूँ। अब जब ज़्यादा बकैती हमने आपके लिए कर ही दी है तो बदले में लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।